साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसा काला दिन जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल पे नासूर बन के चुभता रहेगा, जस्ट लाइक ताज अटैक इन मुंबई। तो मैं बात कर रही हूँ पहलगाम की, कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत एरिया जिसको मिनी स्विट्जरलैंड और जन्नत भी बोला जाता है। कुछ टूरिस्ट, लगभग 500 टूरिस्ट वहाँ पर इस दिन 22 अप्रैल की दिन में घूम रहे थे, जिसमें एक फैमिली थी जिसमें एक छोटा बच्चा था और 2 माँ बाप थे। तो बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो पिता उसके लिए कुछ लेने गए थे। तो माँ ने धमाकों की आवाज़ सुनी, तेज तेज धमाकों की आवाज़, और उसने जैसे ही अपने पति की तरफ देखा, वो ज़मीन पे पड़े हुए थे और उनके आसपास खून ही खून था। जब तक उसको लगता कि ये मैं सपना देख रही हूँ या सच है, वो उनके नज़दीक गई और उसने उस आतंकवादी से कहा कि तुमने मेरे पति को तो मार ही दिया है, मुझे भी मार दो। तो उस आतंकवादी ने कहा नहीं, मोदी से कहो। तो गाइस, बहुत हो गया। अब ये चीज़ें कहने के लिए बहुत अच्छी लगती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लोगों का धर्म पूछ पूछ के उनको मारा, लोगों से उनके नाम पूछा, उनका धर्म पूछा। अगर किसी इंसान ने डर के मारे अपना धर्म गलती से मुसलमान बोल दिया तो उनसे कलमा पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया। अगर वो कलमा नहीं बोल पाए तो उनको वहीं पे गोली मार दी। ये किस्सा यहीं पे ही नहीं रुकता है, लोगों से उनकी पैंट्स भी खुलवा के चेक किया कि वो मुस्लिम है या नहीं। अगर नहीं तो उसको गोली मार दी। तो ये उग्रवाद हमला सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही एवज पे हुआ। आप बोलिए ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा। कोई ये बेचारे इतने मासूम लोग जो बिल्कुल बेसिक है, मिडिल क्लास जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं। आप सोचो, अगर आपका ही कोई सगा संबंधी वहां गया होता और आपको ये खबर आती, क्या आप तभी भी आप ऐसे तसल्ली से बैठे रह सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों में इतना बड़ा भयंकर आतंक हो गया था कि जो आर्मी के लोग उनको बचाने आ रहे थे वो उनसे भी डर रहे थे। आप ये क्लिप देख के देखो। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। इन्होंने कई जगह तो मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ा, जहां अगर कोई बचाव में आगे आया तो इन्होंने एक लोकल कश्मीरी मुस्लिम को भी मार दिया, जो कि अपने पोनी पे लोगों को पहलगाम लेके जाता था। तो उसी के किसी कस्टमर को उग्रवादी ने मारने की कोशिश की, तो उस बेचारे कश्मीरी इंसान ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया। वो बेचारा घर पे अकेला कमाने वाला था, उसके भाई बहन छोटे छोटे हैं, पिता बूढ़े हैं, माँ भी बूढ़ी हैं, उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है। हाय अल्लाह के कसम खुदाया में एक ही सहारा था, यही कमाने वाला एक था। मार वाला चाहिए, बस एक में 10 एक बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा ही यहाँ से। हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना ना ना, हाँ। ये कमाए वाला। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था। हाँ, घोड़ा चलाता था। ये इस चीज की वजह से कश्मीर भी काफी अगेंस्ट है पाकिस्तान के। कश्मीर में पुतले जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इसके नारे दिए जा रहे हैं। मोदी जी इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पे थे, जहाँ पे उनकी प्लानिंग थी 4 दिन रहने की, लेकिन इस हमले के बाद वो तुरंत ही वापस आए। हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है वो भी तुरंत ही वापस आए, वो भी बाहर किसी दौरे पे थी। और कल ही उन्होंने मीटिंग फिक्स की, कैबिनेट मीटिंग थी, जिसमें जो हमारे कंट्री के मेन लीडर्स हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर और भी फॉरेन मिनिस्टर, सभी लोग आके फैसले पे निकले हैं।
उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हमारी कंट्री में 26 लोगों को मारा, हम 50-60 लोग पाकिस्तान के मार लेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो इन्होंने निकाला है ऐसा निष्कर्ष जिससे पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा, भूख से मरेगा, प्यास से मरेगा, गर्मी से मरेगा। तो जो भी वाटर सोर्स है पाकिस्तान में, मेन वाटर सोर्स है, वो इंडिया से ही जाता है। हमारी सिंधु नदी है और झेलम है, जिससे कि पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है, वो बांध से रोक दिया जाएगा, जिससे उनकी वाटर सप्लाई कुछ ही महीनों में बंद हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो जाएगी और गर्मियों में उनकी हालत खराब हो जाएगी। ये तुरंत नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिस विल बी वेरी हार्श टू देम। दूसरा, इंडिया में जो जितनी इनकी आवाजाही हो रही है वो बंद होने वाली है, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता है। वहाँ से कोई भी आपकी किडनी ट्रांसप्लांट है या कोई भी सर्जरीज है वो करवाने के लिए पाकिस्तानी इंडिया आते हैं, उनका आना एकदम बंद हो जाएगा। इंडिया से उनका कोई बिजनेस नहीं रहेगा और ये हार्श कदम है जो कि आगे जाके उनको बहुत ही गंदा सबक सिखाएंगे और उन्हें समझ आएगा कि इंडिया से पंगे लेने में उनकी कितनी बड़ी हानि है। अब इस सब में और भी देश जैसे कि यूएस है, डोनाल्ड ट्रंप पूरा साथ दे रहे हैं, पुतिन पूरा साथ दे रहे हैं और इजराइल तो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है ही। तो सारी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज इंडिया का साथ दे रही है और मोदी जी ने सोच लिया है कि इस बार हम चुप रहने वालों में से नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब रही बात उन आतंकवादियों की जिन्होंने ये सारे टेरर को अंजाम दिया है, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम के जंगलों में ड्रोन्स के थ्रू, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू सर्च ऑपरेशन जारी है। उनमें से कुछ उग्रवादियों को पकड़ा भी जा चुका है और मार भी दिया जा चुका है। अगर कोई फुटेजेस अवेलेबल होगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। पकड़ा भी जा चुका है। LOC में प्रॉपर सर्वेलेंस जारी है, सेना तैनात है वहाँ पे और पाकिस्तान की सेना भी तैनात है LOC में। और हाँ, एक और बड़ा कदम बढ़ाया गया है, जो हमारा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर, वहाँ पे जो पहले सलामी दी जाती थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, वो सब होना बंद हो जाएगा। जहाँ से भी इनको मेन सोर्स ऑफ इनकम होती थी वो सब चीज़ें बंद कर दी जाएगी। हम किसी भी तरीके से इनका साथ नहीं देंगे। अब जो चाइना है, चाइना भी उनका साथ नहीं देगा। बताओ क्यों? चाइना की US के साथ ऑलरेडी सिचुएशन खराब हो गई है। ट्रंप ने जो चाइना से इंपोर्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ही महंगी कर दी है, तो लोग अब चाइना से इंपोर्ट करना ऑलमोस्ट बंद ही कर देंगे। तो चाइना के सप्लायर्स अब जितने भी हैं मैक्सिमम इंडिया के हैं। अब चाइना इंडिया से नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तानियों, तुमने इस बार इतना बुरा कांड किया है, इतने कायर तुम लोग हो कि तुमने कुछ निहत्ते बच्चों पे, निहत्ते लोगों पे से गोलाबारी की है। अगर तुम में हिम्मत होती, माँ का दूध पिया था, तो जाते बॉर्डर में हमारे सिपाहियों से लड़ते, तब तुम्हें याद आता कि क्या होता है। इंडिया के पास जो अभी 26 जनवरी में राफेल दिखाई जाती थी ना, वो प्रदर्शनी के लिए अब नहीं रहेगी, तुम पे मारी जाएगी। गाइज, मैं इतनी भरी पड़ी हूँ, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, तो मैं ये वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग मुझे अपनी अपनी राय कमेंट में लिख के बताना। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।